डियर स्टूडेंट, आज जो ट्रिक आपको यहाँ नज़र आ रही है, इस ट्रिक की हेल्प से हम आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन तीन को तो जान ही सकते हैं। साथ ही साथ उनके जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको भी इजीली पता लगा सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक है हम सभी लोगों के लिए। और दूसरी बात, ये ट्रिक जब आपको याद हो जाती है तो आपको कितनी इजी तरीके से सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएंगे। अ, आप थोड़ा सा विश्वास करें। देखिए, इस ट्रिक की शुरुआत करते हैं हम लोग। एक कोट शर्ट्स वाटर में सनन धुले ND3 GCBC प्लस माइनस डैश एरो अबे आ नो यस यस MPBP मैक्सी मिनी बीच में है। मैक्सी मिनी बीच में है। एक बार फिर से, एक कोट शर्ट्स वाटर में सनन धुले ND3 GCBC प्लस माइनस डैश एरो अबे आ नो यस यस MPBP मैक्सी मिनी बीच में है। देखिए, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इक इक मीन्स, ये देखिए, इक 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 कोट कोट शर्ट्स शर्ट्स वाटर में, यानी कि वाटर में हम लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो नहीं लिखें, एक ही बात है। वाटर में सनन, तो यहाँ देखिए सनन, सनन सनन, ये देखिए ये हो गया सनन। धुले, ठीक है, ये धुले को नहीं लिखेंगे हम। इसके जस्ट बाद ND3 हम लिखेंगे यहाँ पर ND3। तो जब आप ND3 लिखो तो ND3 D3 है यहाँ पर, तो D को हम ऐसे लिख लेंगे 3 बार। ये देखिए हमने 3 टाइम्स इसको लिख लिया है ना, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम लिखेंगे यहाँ पर GC, फिर आ जाएगा यहाँ पर BC, बिल्कुल सेम चलने दो, प्लस माइनस डैश एरो अबे आ। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, अबे आ, अबे आ। फिर इसके जस्ट बाद नो यस यस, फिर आएगा MPBP मैक्सी मिनी बीच में है, यानी कि मैक्सी मिनी मिनी बीच में है। अब बीच में है का मतलब सबको पता है भाई, मिडिल, मिडिल में, ठीक। अब इसको सेट कैसे करते हैं, देखिए हमारी शुरुआत होगी। अब इस ट्रिक में हम इसकी जो हेल्प लेते हैं, ये देखिए, ये है आयनिक बॉन्ड, ये है कोवलेंट बॉन्ड और ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफॉर्मेशन एंड शेयरिंग ये दोनों होते हैं, ठीक। एक बार फिर से, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, T मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है। C यानी कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, और ये CO मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन एंड शेयरिंग ये दोनों होते हैं। अब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं,
एस मीन्स सोल्यूबल। और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो वाटर में अनसोल्यूबल होते हैं। जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वो भी वाटर में अनसोल्यूबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। एनडी मीन्स नॉन डायरेक्शनल। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, और जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वो भी डायरेक्शनल कैरेक्टर शो करते हैं। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था नॉन डायरेक्शनल मीन्स ये हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते हैं। कोवलेंट कंपाउंड डायरेक्शनल कैरेक्टर के होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी डायरेक्शनल कैरेक्टर के होते हैं, इसलिए इनके हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन होते हैं। इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, एंगल होता है और शेप होता है। ठीक। अब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड दोनों ही ये बैड कंडक्टर होते हैं। आयनिक कंपाउंड यानी कि आयनिक बॉन्ड में हम प्लस माइनस का यूज करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में हम डैश का यूज करते हैं, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम इस एरो का यूज करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वाटर जो है मोर पोलर होता है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उसमें तोड़ने और काटने की जो क्षमता होती है यानी कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और यही वजह है क्या कि जब किसी नदी में या फिर समुद्र में जब वाटर जो होता है एक प्रेशर के साथ या एक फ्लो के साथ जब मूव करता है यानी बहता है, तो जो पत्थर और जो चट्टानें होती हैं उनको काटता हुआ आगे मूव करता है, और यही वजह है कि वहाँ से सैंड यानी कि रेत हम लोगों को आसपास दिखाई देती है। तो ये, और आजकल आपने देखा भी होगा कि आजकल जो न्यू जो मशीन आ चुकी हैं वो वाटर पर बेस्ड है यानी वाटर के प्रेशर पर बेस्ड है, जो किसी भी जैसे मार्बल या किसी भी स्टोन को काटने और उसमें जो है होल करने के लिए कैपेबल होती हैं। ठीक। तो फिलहाल हम उसको छोड़ देते हैं। हम यहाँ पर ये बात ध्यान रखते हैं कि वाटर जो है मोर पोलर होता है, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आयनिक बॉन्ड तो ये सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कोवलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों ही अनसॉल्युबल होते हैं। ठीक। अब अबे आ का मतलब होता है अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, एसीटोन। अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, एसीटोन, अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, एसीटोन, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं नो यानी कि वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं और जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वो दोनों ही इसमें सॉल्युबल होते हैं। ठीक। अब जो आयनिक कंपाउंड है उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। ठीक। और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मिनिमम होता है, और जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मिडिल में होता है। ठीक। एक बार फिर से हम इस मेथड को देखते हैं। आई यानी आयनिक बॉन्ड, सी यानी कोवलेंट बॉन्ड, सीओ मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन एंड शेयरिंग दोनों होती है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों ही अनसॉल्युबल होते हैं। आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो दोनों ही डायरेक्शनल कैरेक्टर के होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, और कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। आयनिक बॉन्ड को हम प्लस माइनस से शो करते हैं, कोवलेंट को डैश से शो करते हैं, और कोऑर्डिनेट को हम इस एरो से शो करते हैं। यहाँ अबे आ यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ए मीन्स अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, एसीटोन। ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं इसमें आयनिक कंपाउंड जो होते हैं नो, ये देखो मना कर दिया, नो यानी इसमें सॉल्युबल नहीं है। लेकिन कोवलेंट और कोऑर्डिनेट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक। आगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट
जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। कोवलेंट कंपाउंड का क्या होता है? मिनिमम होता है। मिनिमम मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड से भी कम होता है, ठीक है, यानी मिनिमम। और जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मिडिल में होता है। मिडिल का मतलब आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के जस्ट मिडिल में, यानी बीच में, ठीक। तो ये जो ट्रिक आपने देखी, इस ट्रिक में आपको, है ना, ये आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनका पता चला। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट ट्रिक है। हम नीट, जी, CBSE 11-12 के अगर स्टूडेंट हैं तो उसके लिए ट्रिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा, आप आगे के जो चैप्टर्स हैं वो क्लियर आपसे नहीं होते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट ट्रिक है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा जो है इन के बारे में जानते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड। ये देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझेंगे। हमने सोडियम ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2, 8 और यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। फिर दूसरा आइटम हमने, आपको पता है सोडियम एस ब्लॉक एलिमेंट, और यहाँ जो Cl हम ले रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ 17 है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2, 8 और यहाँ पर हो जाएगा ये 7। अब देखिए, यहाँ जो सोडियम है इसके आउटरमोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ जो क्लोरीन है इसके आउटरमोस्ट शेल में ये 7 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि कोई भी एटम ज़्यादा से ज़्यादा 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या होगा कि जो सोडियम है इसके आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। ये देखिए, ये कहाँ शिफ्ट हो रहा है? 7 में, यानी कि क्लोरीन को दे रहा है। ये शिफ्ट हो रहा है यानी कि ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ हो जाते हैं 8, यानी कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और यहाँ जो क्लोरीन है इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये देखिए 2, 8, पहले 7 था, एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, अब ये 8 हो चुका। अब देखिए, इस एटम यानी सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके टॉप पर प्लस साइन आ गया, और यहाँ Cl ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, लिया, तो इसके टॉप पर क्या आ गया, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। तो प्लस और यहाँ आप देख सकते हैं माइनस, ये दोनों चार्ज के बीच में यहाँ पर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों है। और इसी को कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। आपको पता है कि इस सोडियम पर प्लस साइन है, इसको हम कैटायन बोलते हैं, और Cl पर माइनस साइन है, इसको हम एनायन बोलते हैं। तो ये जो कैटायन एनायन है, ये वर्ड सबसे पहले यूज किए थे माइकल फेराडे ने, यानी किसी एटम पर अगर प्लस साइन है तो उसे कैटायन कहा जाएगा, और किसी एटम पर अगर नेगेटिव साइन है तो उसे एनायन कहा जाएगा, ठीक। तो ये जो आपने देखा, इसको हमने कहा ये आयनिक बॉन्ड है, ठीक। आपको पता होना चाहिए आयनिक बॉन्ड जो होता है वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में मोस्टली बनता है, ठीक। अगर हम आगे चलें, अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो कोवलेंट बॉन्ड, अब देखिए यहाँ पर वर्ड कौन सा है, को मतलब
दो लोग मिलेंगे, यानी कोवलेंट। जैसे आपने देखा कोएड स्कूल होते हैं, को एजुकेशन होती है, तो उसी तरह से कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि इस टाइप के बॉन्ड को ये डैश से हम शो करते हैं। ये बात तो क्लियर। दूसरी बात, इस टाइप का जो बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है यानी कि दोनों ही एटम सिमिलर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, यानी कि थोड़ा हम चलें थोड़ा तुम चलो और मिलकर सफर तय करें। तो वही जो स्टेटमेंट है यहाँ पर हमें नज़र आता है। जैसे अगर हम देखें Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है, थोड़ी देर ऊपर हमने इस एग्जाम्पल को देखा था। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि आप जरा ध्यान से देखें, यहाँ Cl में इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और हम यहाँ पर इस Cl के 7 इलेक्ट्रॉन को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हम एक दूसरा Cl लेते हैं। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें, ये मैंने 7 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब मैंने आपसे कहा कि एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है शेयरिंग के लिए, एक ये दे रहा है, तो इनके बीच में क्या हो गया, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बॉन्ड। यानी आप यहाँ पर एक बात को अच्छे समझ सकते हैं, यानी कि अगर दो एटम एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग करेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, और अगर 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यानी कि आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये 6 होते हैं। यानी कि आप इसको अगर ऐड कर लेंगे ऐसे, तो अब इनका क्या हो गया, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। यानी कि इन O2 यानी कि इस दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, इसलिए यहाँ पर बनेगा ये डबल बॉन्ड। ये देख सकते हैं आप, ये डबल बॉन्ड बन गया, ठीक। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का। जैसे यहाँ देखें आप, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माफ़ करना, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, और उसके 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग करते हैं, ठीक। आप जरा ध्यान से देखें, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। पहली बात तो ये आती है कि ये जो एटम होते हैं, है ना, ये शेयरिंग क्यों करते हैं। सीधी सी बात है, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले नाइट्रोजन के पास कितने आउटर मोस्ट शेल में थे, ये 5 थे। इधर भी देखिए कितने थे, 5 थे। यहाँ शेयरिंग की देखिए 6 7 और ये 8, यानी 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, शेयरिंग हुई, ठीक है। वैसे आपको पहले बताया था या पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं करते हैं, यानी कि इसको देखिए आप, तो इसे हम कहेंगे अनशेयर।